आज हम पढ़ेंगे सारणिकों का गुणनफल कि हमारे पास मानो दो सारणिक दी हुई है कोई, तो उनका गुणनफल कैसे करेंगे अपन। ठीक है, सारणिकों का गुणनफल करना है। अब आपको पता है कि सारणिक तो हमारे पास वर्ग अवयव होती है। ठीक है, तो अब देखो सारणिकों का गुणनफल कैसे करेंगे। मानो हमारे पास द्वितीय कोटि क्रम की क्या है, सारणिक है, दोनों ही क्या है, द्वितीय कोटि क्रम की है। तो उनका गुणनफल किस तरीके से किया जाएगा, हमको क्या करना है, पंक्ति को पंक्ति से गुणा करना है। ठीक है, फिर ऐसे जब हमारे पास तृतीय कोटि का गुणनफल है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर दो। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये द्वितीय कोटि उसको पंक्ति को पंक्ति से करो, तृतीय कोटि तो पंक्ति को स्तंभ से करो। तो हम इनका गुणा पंक्ति को पंक्ति से भी गुणा कर सकते हैं या पंक्ति को स्तंभ से गुणा। पर हम अगर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो हमें सारा ही क्या करना है, पूरे ही गुणा में क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। और अगर हम फर्स्ट लाइन में पंक्ति को पंक्ति से गुणा कर रहे हैं तो हमें पूरी जो सारणिक है उसको पंक्ति को पंक्ति से गुणा करना है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं द्वितीय कोटि का गुणनफल। द्वितीय कोटि क्रम का गुणनफल। ठीक है, अब यानी कि दोनों सारणिक हमारे पास क्या हो, द्वितीय कोटि की हो। तो A1 A2 B1 B2 और दूसरी हमारे पास है मानो, तो दूसरी है P1 P2 और ये गई Q1 Q2। दो हमारे पास द्वितीय कोटि की क्या है, सारणिक है। तो अब इसको गुणनफल कैसे करेंगे, देखो पंक्ति को फर्स्ट हम लेते हैं पंक्ति को पंक्ति से गुणा करने वाला। तो इस पंक्ति को इस पंक्ति से गुणा करो, A1 B1 प्लस A2 B2। ठीक है, फिर इस पंक्ति को इस पंक्ति से गुणा करो, A1 Q1 प्लस A2 Q2। ठीक है, अब सेकेंड वाली लाइन की बारी है तो B1 को करेंगे P1 P2 से, B1 P1 प्लस B2 P2, फिर इसको करेंगे इससे B1 Q1 प्लस B2 Q2। सही है। अब देखो आव्यूह में तो हम क्या करते थे कि स्तंभों की संख्या, पहले वाला जिस मानो पहले वाला आव्यूह है उसके स्तंभों की संख्या इसकी क्या होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दोनों ही क्या हो, समान क्रम की होनी चाहिए। अगर ये द्वितीय क्रम का है तो ये भी द्वितीय क्रम का ही होना चाहिए, अगर ये तृतीय क्रम का है तो ये भी तृतीय क्रम का होना चाहिए। ये द्वितीय क्रम का है, देखो हमें आंसर में क्या मिला है, द्वितीय क्रम का ही मिला है। और अगर ये तृतीय क्रम का होगा तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, तृतीय क्रम का मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया द्वितीय कोटि क्रम का गुणनफल। फिर इनको सॉल्व करेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसी तरीके से देखेंगे तृतीय कोटि का। तृतीय कोटि का गुणनफल देखेंगे हम इसी तरीके से ले लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और एक ले लेते हैं यहाँ पे B1 B2 Q1 यहाँ पे ले लेंगे R। ये हमारे पास दो क्या हो गई, अब तृतीय क्रम की हो गई, तृतीय कोटि की हो गई सारणिक। अब इनको अपन गुणा करेंगे तो इसमें अपन ने क्या किया था, पंक्ति को पंक्ति से गुणा किया था। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, पंक्ति को स्तंभों से गुणा करते हैं। इस पंक्ति को पहले ये तीनों स्तंभ से गुणा होगा एक लाइन के लिए, तो करो A1 होगा किससे, P1 से प्लस A2 Q1 प्लस A3 R1। क्या क्या
R2। ये पंक्ति हो गई इस स्तंभ से गुणा। अब ये वाली पंक्ति हो जाएगी इससे गुणा, A1 P3 प्लस A2 Q3 प्लस A3 R3। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड वाली लाइन आ जाएगी, इसको कर देंगे इससे, इसको इससे, इसको इससे करो। B1 B2 B3 किससे हो जाएंगे, Q1 B1 Q1 R1। स्तंभ से कर रहे हैं ना अपन, इस पंक्ति को इस स्तंभ से कर दिया P1 Q1 और R1 से। अब इसी पंक्ति को B1 B2 B3 को, इसमें भी B1 B2 B3 को पहली पंक्ति से कर चुके, पहले स्तंभ से कर चुके, दूसरे स्तंभ से करेंगे P2 Q2 R2, P2 Q2 और ये R2, इनके बीच में आ जाएगा प्लस। फिर इसको करना है अपन को तीसरे स्तंभ से P3 Q3 R3, P3 Q3 और ये R3 और इनके बीच में अपने पास है प्लस। ठीक है, अभी ऐसे थर्ड वाली लाइन आ जाएगी अपनी, C1 P1 C2 और क्या आ जाएगा Q1 और C3 R1। ऐसे ही C1 P2 C2 Q2 और C3 R3 R2। ठीक है, फिर इसको करेंगे C1 P3 प्लस C2 Q3 प्लस C3 R3। ये हो गया हमारा तृतीय कोटि का गुणनफल। ठीक है, तो हमने द्वितीय कोटि का और तृतीय कोटि का दोनों का देख लिया। ठीक है, अब मानो हमारे पास क्या हो कि एक तो द्वितीय कोटि का और एक तृतीय कोटि का हो। ये तो ये हो गया, इनको अपन आगे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, एक तो क्या हो द्वितीय कोटि की और एक तृतीय कोटि की हो, तो इसको कैसे करेंगे, जो हमारी द्वितीय कोटि वाली सारणिक है उसको हम तृतीय कोटि का बना देंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो माना हमें P Q R S कुछ भी है और एक अपने पास ये A B C D E F और ये G H, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सही है, अब एक तो द्वितीय कोटि की और एक तृतीय कोटि की है, तो जो ये द्वितीय कोटि वाली है इसको तृतीय कोटि की बनाओ। कैसे बनाएंगे, देखो ये जो हमारे पास ये 4 अवयव है ना, ये तो अपने लास्ट में आ जाएंगे P Q R S, और जो पहली पंक्ति का पहला अवयव है उसको तो लिख दो 1 और बाकी के लिख दो क्या 0। सही है, तो इससे क्या होगा, अपन ने क्या किया, द्वितीय कोटि को क्या बना दिया, तृतीय कोटि का बना दिया। तो इसी तरीके से कोई भी हमारे पास द्वितीय कोटि की सारणिक होगी जिसे हमें तृतीय कोटि की बनानी है, तो हमें यही करना है, 1 लिखो, फिर 1 के बाद दोनों अवयव 0, यहाँ पे दोनों अवयव 0 और बाकी जो हमारे पास द्वितीय कोटि के अवयव थे वो ऐसे लिख दो। फिर क्या होगा, दोनों ही तृतीय कोटि की बन गई और इसको अपन क्या करना, जैसे हमने तृतीय कोटि की सॉल्व की है इस तरीके से तृतीय कोटि का गुणनफल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारणिकों का गुणनफल। आपको एक्सरसाइज 4.2 के मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है, उनको चेक कराना है। ठीक है, आगे के और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं जो सारणिकों के अपने गुणधर्म है उनको समझा के फिर करवाऊंगी। अभी आपको ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें L रेशो M निकालना है। इसमें आपको द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणिक, द्वितीय पंक्ति यानी कि ये इन अवयवों के आपको उपसारणिक लिखनी है। इसमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है और इसमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे चेक करवाना, आगे का